नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर बिलासपुर से। ऋचा जोगी की जाति के मामले में शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है। नेताम के वकील ने कहा, ऋचा के हाईकोर्ट जाने पर संत कुमार नेताम को भी सुना जाए। छानबीन समिति की नोटिस पर स्टे के हाईकोर्ट में जा सकती हैं ऋचा जोगी। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से। ऋचा जोगी की जाति के मामले में शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। दरअसल नेताम के वकील ने कहा कि ऋचा के हाईकोर्ट जाने पर संत कुमार नेताम को भी सुना जाए। तो हाईकोर्ट में संत कुमार नेताम को भी सुना जाए, इसी के मद्देनजर ये कैविएट दाखिल की गई है हाईकोर्ट में। दरअसल छानबीन समिति की नोटिस पर स्टे के हाईकोर्ट में जा सकती हैं ऋचा जोगी। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां ऋचा जोगी की जाति के मामले में शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल किया। बड़ी खबर दुर्ग से। बीजेपी की जांच कमेटी पहुंची मातरोडीही। मृतक किसान के परिवारों से मुलाकात की है। फसल खराब होने पर किसान ने आत्महत्या की थी। जांच दल में बीजेपी प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल, उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर दुर्ग से। बीजेपी की जांच कमेटी मातरोडीही पहुंची है, जहां मृतक किसान के परिवार से बीजेपी के दल ने मुलाकात की है। दरअसल फसल खराब होने पर किसान ने मौत को गले लगा लिया था, आत्महत्या कर ली थी। और बीजेपी का ये दल मृतक किसान के परिवार से मिलने के लिए पहुंचा है। और इस दल में बीजेपी प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल सहित उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा भी शामिल हैं। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। भोपाल में मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को उतारा। पॉलिटेक्निक चौराहे पर है मोबाइल टावर। छेड़छाड़ केस में कार्रवाई नहीं होने पर टावर पर चढ़ी थी युवती। होशंगाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। 3 पुलिसकर्मी कर रहे युवक की पिटाई। युवक को अवैध रेत परिवहन में पकड़ा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। होशंगाबाद के सिवनी मालवा क्षेत्र का मामला। सतना में मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें आई सामने। 12 घंटे वाहन में फंसा रहा शव। वाहन को गैस कटर से काट कर शव बाहर निकाला गया। मेहरकटनी मार्ग पर हुआ था सड़क हादसा। मैजिक वाहन के ड्राइवर की हुई थी मौत। जबलपुर में विक्टोरिया अस्पताल में तोड़फोड़। पुलिस लाई थी आरोपियों को, नशे की हालत में थे सभी आरोपियों ने नशे की हालत में की तोड़फोड़। स्टाफ और पुलिस कर्मियों से भी की मारपीट। उज्जैन के थाना नीलगंगा में युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल सुभाष यादव नामक युवक को पुलिस बिजली बिल डिफॉल्टर होने के बाद थाने ले आई और बंद कर दिया। जमानत मिलने के बाद जब वो अपने परिजन और दोस्त के साथ मोबाइल लेने के लिए दोबारा थाने गया तो राहुल ने लॉकअप में एक कैदी को पानी की बोतल पकड़ा दी। पानी की बोतल देना ही राहुल की जान का काल बन गया। उज्जैन के थाना नीलगंगा में लेन देन के विवाद में गांधीनगर निवासी 30 वर्षीय महिला पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। युवक देवास का रहने वाला बताया जा रहा है, जो लंबे समय से महिला से उधार दी गई 25,000 की राशि मांग रहा था। शुक्रवार को दोनों के बीच हुई बहस और युवक ने महिला को चाकू मारे। घटना के बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भिंड में अनियंत्रित डंपर ने मासूम को कुचला। 6 साल के अनुष्का बरेठा की मौत। डंपर चालक मौके से फरार। परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। मृतका के पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप, जाम खोलने के लिए धमकाने का आरोप। सिवनी में भीषण सड़क हादसा। 2 गाड़ियों में आमने सामने हुई भिड़ंत। 2 लोगों की मौत मौके पर ही हुई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को लखनादौन अस्पताल किया गया रेफर। बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। पुलिस की लापरवाही भी आई सामने। रीवा में बेलगाम रफ्तार का कहर। ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। स्कूटी पर सवार दोनों की हुई मौत। चोरहटा थाना क्षेत्र में ओवर ब्रिज पर हुआ हादसा। जबलपुर में मरीज ने की खुदकुशी की कोशिश। मेडिकल कॉलेज में खुदकुशी की कोशिश। दूसरी मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। वेंटिलेटर पर है मरीज। इंदौर में फुटपाथ पर सो रही महिला की हत्या। रस्सी का गले में फंदा बनाकर और
पत्थर से सर कुचलकर उतारा मौत के घाट। हत्यारे की करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। संयोगितागंज थाना इलाके का मामला पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में करीब 40 साल के एक शख्स की मिली लाश। MR 10 चौराहे के पास नाले में लाश। पुलिस को हत्या की आशंका। शव की शिनाख्त की कोशिश। हीरानगर थाना इलाके का मामला। इंदौर में गाड़ी टकराने पर दो पक्षों में हुआ विवाद। एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। लसूड़िया थाना इलाके के खालसा चौक की घटना। वाहन टकराने की बात पर हुआ विवाद। आपस में मारपीट के बाद घरों पर किया पथराव। विवाद की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। विवाद में 3 लोग हुए घायल। घायलों का इलाज जारी। लसूड़िया थाना पुलिस जांच में जुटी। जबलपुर पुलिस की साइबर सेल में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ ईमेल के जरिए अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कैंट थाना पुलिस ने आरोपी को APN कॉलोनी से हिरासत में लिया और फिलहाल उससे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। जबलपुर में बेधड़क चल रहा है नशे का कारोबार। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 100 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। आरोपी इसके पहले भी नशीले इंजेक्शनों को बेचते पकड़ा जा चुका है। आरोपी शमीम पर दवा बाजार या छोटी छोटी दवा दुकानों से मिली भगत कर नशीले इंजेक्शन खरीदने का आरोप। दुगने तिगने दामों पर नशा करने वाले लोगों को बेचता था इंजेक्शन। पुलिस जांच में जुटी। शिवपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लोकायुक्त का छापा। लोकायुक्त को मिली 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। दमोह के इंडोरिया थाना क्षेत्र के इंडोरिया चौराहे पर मास्क और वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो चालक से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 27 सितंबर का है, जिसमें देर शाम इंडोरिया थाना में पदस्थ SI चौधरी और उनका स्टाफ चेकिंग के दौरान एक ऑटो को रोककर दस्तावेज दिखाने के नाम पर गाली गलौज करता हुआ नजर आया। बालाघाट में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के लालबर्रा सरकारी अस्पताल में मृत महिला के PM के लिए गरीब परिवार से रुपए मांगे गए और रुपए मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मी ने डॉक्टर को फोन कर PM करने के लिए बुलाया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आर्थिक हालात खराब होने के बाद भी जैसे तैसे परिजनों ने 1000 रुपए की व्यवस्था कर स्वास्थ्य कर्मी को दी। सिंगरौली में लापरवाह पटवारी ने 8 साल से बच्चे को बनाया अतिक्रमण का आरोपी। तहसीलदार कोर्ट में पेशी के दौरान मामले का हुआ खुलासा। पूरे मामले में दिए गए जांच के आदेश। जबलपुर के कैंट थाना इलाके में गन चौक पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं कार में फंसी महिला को भी बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। सिवनी में छपारा में महाकौशल संभाग की सबसे बड़ी सीताफल मंडी में खरीदी हुई बंद। स्थानीय व्यापारी बाहरी व्यापारियों के मंडी में प्रवेश का कर रहे विरोध। स्थानीय व्यापारियों ने सीताफल की खरीदी की बंद। किसानों और संग्राहकों का हो रहा नुकसान। व्यापारियों में समन्वय बनाने की कोशिशें जारी। झाबुआ में सरकारी राशन दुकानों पर बंटने वाले गेहूं की खराब खेप पहुंची। गेहूं की क्वालिटी इतनी खराब है कि उससे पाउडर जैसा डस्ट निकल रहा है। खराब गेहूं आने की खबर जैसे विधायक कांतिलाल भूरिया को लगी, वो समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर शिवराज सिंह का ताबड़तोड़ हमला जारी। कहा पूरे प्रदेश को तबाह करने के बाद कह रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई। मिशन मालवा पर सीएम शिवराज कार्यकर्ताओं के साथ किया सीधा संवाद। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ताबड़तोड़ दौरा। समर्थकों में भर रहे उत्साह। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर जिले की सुबासरा विधानसभा क्षेत्र के कयामपुर में बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हम आईफा के नाम पर पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, उसके लिए हम काम करते हैं। भोपाल में मंडल के बाद बीजेपी बूथ सम्मेलन 15 से 24 अक्टूबर तक बूथ सम्मेलन होंगे। 7000 बूथ पर होगा सम्मेलन। बीजेपी ने 59 मंडलों में किया है सम्मेलन। सीएम वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे शामिल। हाईकोर्ट के फैसले के बाद खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर प्रशासन ने कब्जा करना किया शुरू। खरगोन में महेश्वर के किले सहित 102 संपत्तियों को प्रशासन ने लिया कब्जे में। कृषि बिल पर कांग्रेस के विरोध को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम ने कहा कि नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर घूम रहे हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि प्याज जमीन के नीचे होती है या ऊपर। चुनावी माहौल में जात पात को लेकर नेताओं की बयानबाजी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बयान। पिछले दिनों मंत्री इमरती का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो जनसंपर्क के दौरान जात पात की बात कर रही थी। सिंधिया ने कहा कि मैं सिंधिया परिवार का मुखिया हूं और ना जात
न पात, केवल जनता का विषय और जनता का विकास, यही हमारा एजेंडा होना चाहिए। मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस कार्यकाल में उनके गुंडों का हुआ विकास। कमलनाथ ने कहा कि उनके कार्यकाल में पैसे की कमी नहीं आई, लेकिन 15 महीने में 1 इंच सड़क नहीं बनी, कई योजनाओं को बंद कर दिया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, बूथ प्रबंधन की तैयारी पूरी हुई, बूथ स्तर पर कांग्रेस करेगी बैठक, जातिगत समीकरण पर करेंगे चर्चा। लगातार हो रहे ट्रांसफर पर उठाए सवाल, कहा आचार संहिता लागू, मंत्रालय में हो रहे ट्रांसफर, चुनाव आयोग ट्रांसफर पर रोक लगाए। छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी और कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने लोधी के जीजा पर अपने लाभ के लिए बीजेपी से सौदा करने का आरोप लगाया, तो वहीं प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस विधायक पर पलटवार करते हुए रेत के अवैध उत्खनन का वायरल वीडियो का दिया हवाला। खरगोन में ईवीएम मशीनों में आग लगने का मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगने का खुलासा हुआ। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित किया था। उपचुनाव की अधिसूचना के बाद आज से नामांकन जमा होने का सिलसिला शुरू। 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगा नामांकन। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, भूमाफिया बताने पर पहली बार बोले सिंधिया। कांग्रेस के आरोप पर पहली बार सिंधिया ने बयान दिया, आप और हम जानते हैं मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है, सवाल उन लोगों से है जो नए नए महाराजा बने हैं। मैं एक परिवार विशेष में पैदा हुआ, ये मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूं। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी के भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें इमरती देवी लोगों से कह रही हैं कि मैंने उनसे कहा था कि उनसे कही थी कि महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी ये सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं करती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाति और आय प्रमाण पत्र मामले में कृषि मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने 4 सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि ये याचिका पूर्व विधायक किशोर सबरीते ने दायर करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। जबलपुर में निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नहीं मिली राहत। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने निलंबन पर रोक लगाने से किया इनकार। शर्मा की याचिका पर राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश। पुरुषोत्तम शर्मा ने निलंबन की कार्रवाई को दी है चुनौती। अपनी पत्नी से मारपीट का हुआ था वीडियो वायरल। राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों के तबादले, 6 संयुक्त कलेक्टर और 6 डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुए तबादले। ग्वालियर, भिंड, राजगढ़, मुरैना जैसे चुनाव वाले जिलों में हुई नियुक्ति। 3 साल से ज्यादा वक्त से जमे अधिकारियों को हटाया गया। कांग्रेस ने ब्यावरा से रामचंद्र दांगी को बनाया कैंडिडेट। बीजेपी के नारायण सिंह पवार को देंगे टक्कर। गोवर्धन दांगी के निधन से सीट हुई थी खाली। नवरात्र के त्यौहार पर देवी मंदिरों में भक्तों के जनसैलाब को रोकने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने देवी मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन करने की बनाई व्यवस्था। और इस व्यवस्था के तहत जबलपुर शहर के 7 प्रसिद्ध देवी मंदिरों में लगाए गए कैमरे। मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए होशंगाबाद और शहडोल संभाग के लिए अलर्ट जारी। सिवनी, मंडला, बालाघाट जिले के लिए भी जारी हुआ अलर्ट। गरज के साथ बिजली चमकने की मौसम विभाग ने जताई संभावना। सब्जियों के दामों में महंगाई की आग लगने के बाद अब दाल की कीमतों में भी हुआ इजाफा। राजधानी भोपाल में अरहर की दाल 120 रुपए किलो से भी ज्यादा पहुंची। दुकानदारों की माने तो आवक कम होने के चलते और दाल के आयात पर लगी रोक के चलते दाल के दामों में हुआ इजाफा। बीते 1 माह में दालों के दाम करीब 30 से 32% बढ़े। केरल की बाल कलाकार देविका ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हिमाचली गीत गाया। इस गीत को लेकर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने देविका की तारीफ की। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि देविका ने हिमाचली गीत को हिमाचली सुर में गाकर हिमाचल की शान बढ़ाई है। सीएम जयराम ठाकुर ने देविका को हिमाचल आने और संस्कृति को करीब से जानने का निमंत्रण भी दिया। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल के डॉक्टर सचिन नायक को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने जर्सी भेजी है। साथ ही कोहली और गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने उनकी सराहना करते हुए वेबिनार के जरिए उनसे बात भी की। दरअसल डॉक्टर सचिन नायक ने कोरोना ड्यूटी के दौरान कार को ही अपना घर बना लिया था और ड्यूटी खत्म करने के बाद घर नहीं जाते थे और कार में ही सोते थे। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर नायक कोविड संक्रमण का शिकार हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने कोरोना को हराया और फिर से ड्यूटी में जुट गए। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का।
प्रदेश में चल रहे ड्रग्स के रैकेट पर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक पुणे और गोवा से लाकर ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। आरोपियों के संबंध नाइजीरियन लोगों से भी थे। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद मिनहाज नाम के आरोपी प्रदेश में ड्रग्स रैकेट के किंग पिन बताए जा रहे हैं। बाकी के आरोपी ड्रग पेडलर हैं। महासमुंद में सिंगोड़ा ग्रामीण बैंक में एसीबी का छापा। बैंक मैनेजर और चौकीदार रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। किसान से बंधक जमीन को छोड़ने के एवज में मांगा गया था रिश्वत। केसीसी ऋण समाप्त होने के बाद बंधक जमीन के कागजात को छुड़वाना चाहता था किसान। दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए दंपति। आईडी ब्लास्ट में पति की मौत, ब्लास्ट में पत्नी गंभीर रूप से घायल। नक्सलियों के कब्जे में घायल महिला। घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं भेजने का नक्सली बना रहे दबाव। एसपी अभिषेक पल्लव ने की पुष्टि। भिलाई में कल शाम एक प्राइवेट कंपनी में टैंकर मरम्मत के दौरान ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलतार के टैंकर में गैस का दबाव बढ़ने के कारण ब्लास्ट हुआ है। रायगढ़ के गेजामुडा में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में एक की मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कुछ देर में। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल बैठक में रहेंगे मौजूद। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान। 10 से ज्यादा दावेदार, 4 से 5 नाम पैनल में रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे नाम। ऋचा जोगी के जाति मामले पर भी बोले मरकाम। ऋचा जोगी ने प्रशासन को अंधेरे में रख जाति प्रमाण पत्र बनवाया। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में शामिल छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया राजधानी पहुंच गए हैं। पीएल पुनिया ने कहा कि मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार देगी। कोंडागांव में धनोरा कांड के विरोध में बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कोंडागांव के जय स्तंभ चौक पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना में कांकेर के सांसद मोहन मंडावी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव गैंगरेप का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस घटना को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, जिस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने निशाना साधा और पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही है। जशपुर रेप कांड का मामला, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उठाया सवाल। फांसी लगाने के तरीके पर उठाया सवाल। आत्महत्या को बताया हत्या का मामला। पूरे मामले में हो रही लीपापोती हत्या की जांच होनी चाहिए। ऋचा जोगी की जाति के मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अमित जोगी को खुली बहस की चुनौती दे डाली है। जोगी परिवार की जाति का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और पूर्व सीएम अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की जाति का मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऋचा जोगी की जाति के खिलाफ संतराम नेताम ने जिले से लेकर राज्यपाल तक अपनी शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सीधे राज्य सरकार पर हमला किया है। रायपुर में अनलॉक के बाद सारी सुविधाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन मंत्रालय जाने वाली सिटी बसों के अलावा आम जनता के लिए बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। सिटी बस ड्राइवरों ने इसका विरोध करते हुए रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी मरवाही उपचुनाव को लेकर हुए सक्रिय। देवरी, कोटमी, कुदरी सहित 11 गांव का किया दौरा। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत धमतरी के दौरे पर पहुंचे। मंत्री ने स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। बिलासपुर में कांग्रेस भवन में लाठीकांड की घटना की एडीएम कोर्ट में फिर सुनवाई टल गई। लाठीकांड के प्रति परीक्षण में डॉक्टर्स और पुलिस अफसरों की आज गवाही थी, जहां एक बार फिर वे नहीं पहुंचे। अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तिथि तय की गई। बीजेपी द्वारा गठित जांच दल ने दुर्ग के मात्रोडीही गांव पहुंचकर मृत किसान के परिवारजनों से की मुलाकात। जांच दल में बीजेपी प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल, उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा शामिल हैं। ग्राम मात्रोडीही के किसान ने पिछले दिनों फसल खराब होने पर की थी आत्महत्या। हाईकोर्ट ने लगाई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मेंस परीक्षा पर रोक। 18 अक्टूबर को होने वाली थी परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 8 सवालों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई जारी। मरवाही उपचुनाव को लेकर नए दिशा निर्देश जारी। अब 30 से अधिक नहीं होंगे स्टार प्रचारक। निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। पहले 40 स्टार प्रचारक कर सकते थे चुनाव प्रचार। राजनांदगांव में मारपीट के मामले में पुलिस ने बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य अशोक देवांगन और उनके बेटे को किया गिरफ्तार। आरोप है कि अशोक देवांगन ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर जमीन विवाद में अस्मे देवांगन के घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
जांजगीर चांपा में नहर में मछली पकड़ने गए 2 युवकों की मौत। पुल के पास संदिग्ध हालत में मिले दोनों युवकों के शव। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। मृतक युवकों का नाम गंगाराम धनवार और विनोद धनवार। अकलतरा थाना इलाके के ग्राम कोटमी सोनार की घटना। धमतरी बाईपास का निर्माण आखिर 2 साल बाद फिर से शुरू। ये धमतरी रायपुर 4 लेन प्रोजेक्ट के पैकेज 2 का हिस्सा है, जिसकी लागत करीब 350 करोड़ रुपए है। आधुनिक मशीनों से यहां रोजाना करीब 18 घंटे काम हो रहा है। इस रोड के बन जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक बार फिर इतिहास रचा है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। इस परीक्षण सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है। रुद्रम भारत में बनाई गई पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है, साथ ही अपनी रडार में लाकर ये मिसाइल नष्ट कर सकती है। साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस बार ये किसी व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था को मिला है। इस बार ये सम्मान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को दिया गया है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। इस वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीनों में चीन से होने वाला व्यापार घाटा करीब आधा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। 12 जनपद पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। पीएम मोदी ने इस दौरान चिराग पासवान और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इसके साथ ही रामविलास पासवान को बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अन्य दिग्गज भी पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कोविंद ने शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पासवान को नमन किया। 12 जनपद आवास में परिवार को ढांढस बंधाया। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।